चंडीगढ़ कांग्रेस ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। चंडीगढ़ में कांग्रेस ने सेक्टर 19 की मार्केट में पेट्रोल और डीजल के रेटों में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने छोटी छोटी बोतलों में पेट्रोल को भरकर डिब्बों में रखा। और कांग्रेसी वर्करों ने कहा कि जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, उससे लगता है कि ये अब एक दूसरे को उपहार देने के काम आएगा। इसी मौके पर कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि सरकार की ओर से जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है, उससे यही लगता है कि लोगों को अपनी गाड़ियां अब बंद कर कबाड़ में फेंकनी चाहिए। ये हम प्रदर्शन सरकार को जगाने के लिए और जो आम जनता की आवाज़ है उसको उठाने के लिए ये हम दिखाना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि आज समय ये आ गया है कि लोग अपने जो मोटरसाइकिल हैं वो कूड़ेदान में फेंक रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने इसको कूड़ेदान में फेंकना शुरू कर दिया है। अब वो साइकिल और पैदल चलना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और जो दूसरी बात आपने कही कि मिठाई के डिब्बों में पेट्रोल की बॉटल्स जो गिफ्ट कर रहे हैं, कि पेट्रोल अब इतनी कॉस्टली आइटम हो गई है कि अब जब हम शादी के लिए कोई महंगा उपहार किसी को देने के लिए जाते हैं, उसकी जगह पे हम पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा आपने देखा होगा, हमने बोतलों में पानी डाल के रखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है ऊपर नहाने के लिए पानी, कि अब हम पानी जो है वो सिर्फ स्प्रे करके ही अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। नहाने के लिए बाल्टी वाला पानी भी हमें बहुत महंगा पड़ता है एक गरीब परिवार के लिए, एक साधारण परिवार के लिए। तो ये हम सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं और चंडीगढ़ नगर निगम को बताना चाहते हैं कि पानी के रेट कम कीजिए, और केंद्र सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आप पेट्रोल, डीजल और LPG सिलेंडर इसके दाम कम कीजिए, नहीं तो एक आम आदमी है वो पिस जाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती है। आप बिल्कुल ठीक है, खाते आप सरसों का तेल देखिए, दालें देखिए, सब्जियां महंगी समय समय पर होती रहती हैं। प्याज इस सरकार के राज में 100 रुपये को छू गया था। तो सरकार से यही है कि गरीब आदमी की तरफ ध्यान दिया जाए, ना कि जो बड़े बड़े घराने हैं जिनको लेकर वो सरकार अपनी सरकार चला रही है। अंबानी अडानी को छोड़कर एक गरीब जनता ने इनको वोट देकर सत्ता में लाया है, लेकिन आज ये गरीब आदमी की सुध लेना बिल्कुल भूल गए हैं। हम सरकार को ये प्रश्न करके चेताना चाहते हैं कि अगर आप गरीब आदमी को पूछेंगे नहीं तो गरीब आदमी अपनी वोट की चोट से आपकी सरकार को उखाड़ के फेंक देगा। सर, महंगाई तो पहले ही कोरोना ने देश को बर्बाद कर दिया, ऊपर से मोदी सरकार कोरोना से भी बड़ी महामारी है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खतरनाक कंपनी है मोदी एंड शाह कंपनी, जो देश को बेचने में लगी हुई है, महंगाई बढ़ाने में लगी हुई है, हर चीज़ को कैप्चर करने में लगी हुई है। जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश के ऊपर राज किया था, किसी की बात ना सुन के सारी देश की संपत्ति हड़प के, वही काम आज ये मोदी और शाह कंपनी कर रही है। गरीब लोगों का इनको कोई फिक्र नहीं है, लोग मर रहे हैं, लोगों के पास खाने का पैसा नहीं, लेकिन टैक्स बढ़ता जा रहा है। जो लोगों की सहूलत की चीज़ें वो सब बिकती जा रही हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार असंवेदनशील और अनैतिक सरकार ने किसानों पर तो अन्याय करने की ठान ही ली है। 100 दिन से किसान सड़कों पर बैठे हैं। वो हम अपने खेतों के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए बैठे हैं। और आज जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले तो पेट्रोल डीजल 100 रुपए तक पहुंचा दिया, अब घरेलू गैस भी इतने रेट बढ़ा दिए कि 1 नवंबर से लेके आज के दिन तक कम से कम भी रेट 8 से 9 बार बढ़े हैं। एक्साइज ड्यूटी आए दिन लगातार बढ़ाई जा रही है। और तो और इनके नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 14 से ज्यादा बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। और एक्साइज ड्यूटी का जो पैसा आया है, कम से कम भी 24 लाख करोड़ रुपया बीजेपी सरकार ने कमाया है। और वो पैसा जनता का था, वो पैसा कहाँ गया? बीजेपी की सरकार ने अपने जेबों में डाल लिया, MLA MP खरीदने में लगा दिया। आज हमारा प्रदर्शन करने का सिर्फ यही मकसद है कि शर्म तो इसी सरकार को आ नहीं रही। बेरोजगारों को रोजगार देने की बजाय वो ये काम कर रहे हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए, आज घरेलू गैस के दाम बढ़ा दिए, हम जैसी गृहिणियों को सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। बता दें कि पिछले काफी दिनों से जहां लगातार एक तरफ पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, तो वहीं विरोधी दल भी केंद्र सरकार के विरोध में मोर्चा खोले हुए हैं ताकि इनके दामों को कम किया जाए। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।